ये देखिए मेरे दरवाज़े के जस्ट बगल में सांप ने एक बिल बना लिया है नींव में। अभी दूध वाले आए थे तो उन्होंने निकाल के फेंका था, फिर से एक बड़ा सांप आ गया है। घर के जस्ट बगल में है ये, मेरे ही दरवाजे पे, मेरे कमरे के जस्ट नीचे है ये। वो बहुत बड़ा सा सांप है ये। पता नहीं जहरीला है कि नहीं जहरीला है, ये नहीं पता है। अब इसका कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइट सीमेंट भरवाना पड़ेगा। ये मेरा दरवाज़ा जहाँ पे मैं कपड़े फैलाती हूँ, और मेरी जाली भी फट गई, कुत्तों ने फाड़ दिया है। और ये रहा वो सांप। माय गॉड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। ऑफिशियल इसलिए क्योंकि ये मेरा ऑथेंटिक चैनल है प्रियंका शुक्ला का। तो ये व्लॉग लेकर के आई हूँ आज। मेरे घर में एक आ गया था स्नेक, घर में नहीं, घर के जस्ट दरवाजे पे। तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। तो सोचा उन सब जिज्ञासाओं का जो समाधान है मैं यहीं कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने पूछे हैं वहाँ पे, जो शायद मुझसे अभी नए नए जुड़े होंगे, क्योंकि जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार। तो उन जिज्ञासाओं का यहाँ पे समाधान करती हूँ, उन्हें क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ इस पूरे ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये भर दिया है, डोंट वरी। हस्बैंड ने आते ही फ़िलहाल मिट्टी से भर दिया है, और वो सांप निकल के उधर चला गया। तो उसने मेढक खा लिया था, इसलिए सुस्त पड़ा हुआ था, अभी चला गया है फ़िलहाल उधर। और यहाँ पे बुलाने से पकड़वाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्नेक है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्नेक ज़रूर रहता है, बस हम लोग को केयरफुल रहना पड़ता है। इसलिए देखिए सब साफ़ सफाई करके रखते हैं। यहाँ पे शूज़ भी हमने ऐसे रखे हैं जो नहीं पहने जाते हैं, नहीं रखा जाता है। कुछ भी पहनना हो झाड़ झूड़ के पहनना पड़ता है। तो फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है, इसमें वाइट सीमेंट भी लगा देंगे। ब्लीचिंग पाउडर निकाला था, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर एकदम गीला है, अंदर से पसीज गया है बरसात में। ये पूरा मैंने एक डिब्बा ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये सिंक साफ़ करना पड़ता है और नीचे निकलना है। ये सिंक साफ़ हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों ने कहा है कमेंट में कि दीदी आप बाहर क्यों नहीं रहती, क्वार्टर बदल क्यों नहीं देती हो, ये मकान बदल क्यों नहीं देती हो, दूसरा मकान रेंट पे ले लो। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग रहते हैं आईटीआई के कैंपस में, जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है। तो जिस जगह हम लोग रहते हैं मनकापुर में, वो एक छोटा सा टाउन है। तो ये जो आईटीआई का कैंपस है, ये सबसे बेहतरीन जगह है मनकापुर में रहने के लिए। शहर से लगभग हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पे ही रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बाहर के भी एम्प्लॉयज़ यहाँ आके किराए पे रहते हैं, क्योंकि सबसे सेफ जगह यही है। तो जब बाहर के लोग यहाँ आके रहते हैं तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं। आप ये खुद कल्पना कर सकते हैं कि बाहर कितना सेफ होगा। सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे लाइट का। बाहर लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है। हमारे आईटीआई में 24/7 लाइट रहती है। अगर कटौती तभी होती है जब कुछ खराबी आ जाए, कोई फॉल्ट हो। और सेफ बहुत ज़्यादा है, बाहर इतना सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि रोज़ स्कूल जाना है एवरीडे बच्चों को, हस्बैंड को। तो हम लोग कैंपस में ही रहेंगे, 8 किलोमीटर दूर जाके रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब यहीं आईटीआई में ही इन्हीं परिस्थितियों में रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि इसको आप बदल दीजिए या कहीं और ले लीजिए, तो ये इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर हम लोग यहाँ रह रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी मजबूरी है, ये शौक नहीं है। और हमारी जॉब है, जॉब करना है, जहाँ पे भी हमें कन्वीनियंट लग रहा है वहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा, किसी ने बोला कि आप इसको रेनोवेट क्यों नहीं करवा ले रही, क्योंकि वो नींव में घुस रहा था बिल बना करके। तो रेनोवेशन का तो ऐसा है ना कि ये हमारा घर नहीं है, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है। जो आप घर देख रहे हैं ना पूरा इस समय वाला, ये पूरा रेनोवेशन के बाद ही है। पहले का घर जिन्होंने देखा हुआ है, जो जानते हैं कैसा क्वार्टर था मेरा जब मैं इस घर में आई थी पुताई करवा के, किचन का कैसा हाल था, घर का कैसा हाल था, सबको पता है। तो ये वाला जो है ना, ये ऑलरेडी मैंने रेनोवेट करवाया है। अच्छे खासे पैसे लगे हैं हमारे इसमें, 15-20 हज़ार रुपये करके पुताई करवाई, पूरा किचन में स्लैब डलवाया, तो बहुत रेनोवेशन करवाया है। रही बाहर जहाँ पे आज बिल बना के सांप घुस रहा था, वो एक नई जगह आज दिखी, क्योंकि नींव में दरार है। तो दरार तो नॉर्मली पुराने मकानों में रहती है गवर्नमेंट क्वार्टर्स में, पर ये नहीं पता था कि वहाँ पे स्नेक आ सकता है। आशी इतना तेज तेज गाना गा रही है, बोलती
वो गाना गा रही है इंग्लिश। तो ये हो गया दूसरा सवाल का जवाब कि मैं क्यों रेनोवेट नहीं करवाती हूँ, रेनोवेशन नहीं करवा सकते हम लोग। हाँ, न्यू में अब कल वाइट सीमेंट ला करके वाइट सीमेंट भर देंगे और जो भी लगेगा खोखली जगह है ताकि हमारे दरवाजे पे तो एटलीस्ट ना घुसे, तो ये कर देंगे, ये काम ज़रूरी है। और जो हमारे जीने के पास सीढ़ी के पास जो छोटे छोटे छेद हैं उसमें सब में भर देंगे ला करके, ताकि ऐसा कोई भी रिस्क ना हो। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ही क्यों, मैं हूँ, मैं रात को कपड़े फैलाने जाती हूँ, उतारने जाती हूँ, काम से बाहर जाती हूँ। तो ये हो गया दूसरा जो लोगों की क्वेरी थी उसका ये जवाब है। तीसरी क्वेरी जो सबसे ज़्यादा है कि रोज़ाशी को ध्यान से, तो जी हाँ, रोज़ाशी बहुत ध्यान से रहती हैं। उनको पता है कि बाहर नहीं जाना है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से स्नेक इतने सारे देखे हुए हैं ना कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती। जब भी हम लोग जाते हैं बाहर बच्चों के साथ, हम जाते हैं हमेशा उजाले में, रात के बाद हम लोग निकलते ही नहीं हैं। उजाले में जाते हैं और देख देख के खड़े होते हैं, पैर पटक के। बच्चों को सिखाया है कैसे बाहर जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे यहाँ की परिस्थितियों में हमें मैनेज करना है। वो उनको बता के रखा हुआ है बच्चों को कि कैसे मैनेज करें। चौथा जो क्वेश्चन है, दीदी आपको डर नहीं लगता? तो देखिए, डर तो ऐसा है कि कौन ऐसा होगा जिसको इससे डर नहीं लगेगा, स्नेक से। बहुत लगता था, पर डर के क्या कर पाएंगे। डर के अगर छिप गए अंदर, वो स्नेक कहाँ जाके छिप गया नहीं पता चल पाएगा। तो जब माँ बन जाते हैं ना आप, तो डर अपने आप भाग जाता है। मेरा तो भाग गया है। तो जब शुरू शुरू में मैं आई 4 साल पहले, तो घर के वॉशरूम में ही, बाथरूम जो है, 3 स्नेक निकले थे। पहला डर वो था, इतना पैनिक हो गए थे कि हर जगह बस वही दिखता था कि कहीं होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। लेकिन धीरे धीरे वो डर ख़त्म हुआ। दरवाजे पे एक बार आपने लास्ट ईयर देखा होगा, एकदम दरवाजे पे ही आ गया था, बड़ा वाला था वो, लगभग 7-8 फीट का था। फिर अक्सर आए दिन दिखते रहते हैं, तो डर अब थोड़ा कम हो गया। ये पता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, उनके ऊपर पैर वैर पड़ जाए, उनको लगे कि उनको हमसे खतरा है, तो भले नुकसान पहुंचा दें, वैसे वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो डर नहीं लगता है। इतना लगता है कि हाँ, दूरी बना कर रखती हूँ, उनको पकड़ नहीं सकती हूँ हाथ से, पर इतना डर नहीं लगता है कि मैं उनको देख ना सकूँ या उनको रिकॉर्ड ना कर सकूँ। इतना डर नहीं लगता है। तो इतनी तो हिम्मती मैं हो गई हूँ। और कई लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे उपाय बताए कि हल्दी का धुआं, लाल मिर्च का धुआं, एक पाउडर कुछ बताया। तो फिलहाल मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है। दिखाती हूँ मैं अभी क्लिप आपको। मिट्टी का तेल डाल दिया, इसकी महक से नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो फिलहाल मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है पूरा। तो मिट्टी का तेल मैंने डाल दिया वहाँ पे, ताकि जो उसकी दुर्गंध होती है, सुगंध जो भी है, उससे स्नेक नहीं आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मिट्टी का तेल हम लोगों ने एक शीशी मंगा के रखा हुआ है, और बरसात में ही ज़रूरत पड़ती है। बरसात में और गर्मी में ही निकलते हैं, जाड़े में नहीं आते हैं। तो फिलहाल मैंने पूरा मिट्टी का तेल डाल दिया है चारों तरफ घर के, जहाँ पे संभावना है कि आ सकते हैं। और बाकी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है काफ़ी असरकारक होता है, इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं मंगवा लूँगी। मेरा जो रखा हुआ था वो गीला हो गया है, मैं निकाला तो वो गीला सा हो गया है बारिश से। तो फिलहाल उसको मैंने किचन का सिंक साफ़ कर लिया। ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल होगा, वो डाल दूँगी। मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो बस आप लोगों से सोचा चलो थोड़ा सा बताती हूँ कि सावधान रहें, और जिन लोगों की क्वेरीज थी उनकी क्वेरीज सॉल्व कर दूँ। यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो भाई मजबूरी है, जॉब में पोस्टिंग है तो रहते हैं, और जब मजबूरी है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। डर के, रो के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डरूंगी तो सेफ नहीं रह पाऊंगी, रोऊंगी तो खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए जो भी है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी है। पर नॉर्मल नहीं रह सकते हम लोग, ये बात तो तय है। आँख, नाक, कान सब खुला रखना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बस देख के निकलना पड़ता है। एक स्लीपर भी पहन रहे हो बाहर रखी हुई ना, तो उस स्लीपर को भी झाड़ के पहनना पड़ता है। बाहर 2-4 जो भी चप्पलें रखी हुई हैं स्लीपर, सब ओपन वाली हैं, ताकि उसमें कुछ छिप ना सके। इसलिए मैंने ये शू रैक मंगवाया, दिखाती हूँ। मतलब शू रैक कौन रखता है, लेकिन हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कुछ ऐसा रिस्क ना हो, इसलिए शू रैक घर के अंदर रखा है। बाहर कई लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, शू रैक घर में रखा है, ऐसा है वैसा है। तो
परिस्थितियाँ ऐसी ही हैं। बाहर साफ़ सुथरा रखती हूँ, रोज़ धुलवाती हूँ पुष्पा से, रोज़ वो चमकाती है ताकि कुछ भी छिपा ना हो, कुछ भी गंदगी ना हो। हाँ, अब आज देख लिया है 2 बार देखा, एक बच्चा था, एक बड़ा था, तो अभी अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि कुछ आ रहे हैं अगर तो मिट्टी का तेल और ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के रखूँगी। तो चलो आप सबको बताती हूँ, आप सबके जो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर देती हूँ। और हाँ, जो एक बार आपने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे मेरे बारे में, मेरे वीडियोस के बारे में, उसका आंसर मैं जल्दी ही दूँगी आप सबको। और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। और खुशी इस बात की है कि सावन के मलमास के महीने में मेरे दर्शन हो गए और वो सेफ ही रहेंगे। और हाँ, किसी ने ये भी बोला कि मारना मत, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारूँगी। जब तक कि वो हमें नुकसान पहुँचाने की स्थिति में ना हो, मारना ना पड़े, मजबूरी ना हो अपनी जान बचाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जानवरों को, जीव-जंतुओं को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए और स्नेक को भी सावन के इस पवित्र महीने में, पवित्र महीना या क्या हो, किसी भी महीने में नहीं मारना चाहिए। और सावन में तो स्पेशली सोच भी नहीं सकते हैं, तो मारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पाप नहीं करेंगे, तो मारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बस हर हर महादेव, सुरक्षित रखें हम सबको और जहाँ भी से आए हैं वहीं चले जाएँ। बस भगवान से मनाते हैं देख कर के कि जहाँ से भैया आए हैं आप वापस वहाँ पे चले जाइए, सुरक्षित जगह पे अपने। तो चलो आपको सबको बताती हूँ। तो ऐसी थी कुछ कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाइएगा। अब कितना बड़ा व्लॉग बना है मुझे नहीं पता है, बड़ा है छोटा है, जो भी बना है पोस्ट कर दूँगी शाम तक। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।